अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरी शाह है और ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, ना ही किसी के ख़िलाफ़ कोई बयान देना है, ना ही किसी के फेवर में ये वीडियो है। ये मेरी ज़ात से मुंसलिक है और ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। ये वीडियो मेरा अपना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जो कुछ मैंने गुजारा, जो कुछ मैंने टफ़ टाइम में देखा, ये सब उसके हवाले से है। सलमा ज़फ़र की मैंने वीडियो देखी, मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं उनका दुख, उनकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी तकलीफ़ से और इसी दुख से गुजरी हूँ। JJS प्रोडक्शन, जवेरिया सऊद, इन लोगों के प्रोजेक्ट्स का मैं भी बहुत अरसे तक एक हिस्सा रही, कई सालों तक। मैंने इनके 2 प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें एक सोप सीरियल था और एक सोप था। सोप सीरियल ये ज़िंदगी है था सीरियल, और सोप था ये कैसी मोहब्बत है, जो कि 400 एपिसोड्स पे था, और ये ज़िंदगी है 200 या अबव 200। और इन दोनों के पैसे मुझे नहीं मिले हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे इनके पैसे नहीं मिले हैं। हाँ, कहीं कहीं मिले हैं, कुछ पैसे ज़रूर मिले हैं। मैं ये कतन नहीं कहूँगी कि मुझे बिल्कुल भी इन लोगों ने पैसे नहीं दिए। मुझे दिए पैसे, 1 लाख रुपए दे दिए, 1.5 लाख रुपए दे दिए। सबसे बड़ा अमाउंट जो मुझे याद है आज तक, वो 3.5 लाख रुपए है। और इस बीच में मैंने बहुत सफ़र किया। इस पूरे सफ़र में जो 6 से 7 साल मैंने इन लोगों के साथ काम किया, दोनों प्रोजेक्ट्स में, मैंने बहुत तकलीफ़ें उठाई, बहुत प्रॉब्लम्स किए, अपने पैसों के लिए बहुत दफ़ा बोला। मेरी बहनों की शादियाँ आई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर एक की लाइफ में आते हैं, मेरे भी आए। लेकिन पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उस हवाले से कि आप काम कर रहे हैं, आप रोज़ जा रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, अपनी मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन आपको पैसा नहीं मिल रहा। आपको मिलता है जी 1 लाख, 2 लाख। अगर मैं आप लोगों को अपना अमाउंट बता दूँ तो आई थिंक आप लोग भी शॉक में आ जाएंगे। मेरा अमाउंट 400 एपिसोड ये ज़िंदगी है, 400 एपिसोड ये कैसी मोहब्बत है, और 100 एपिसोड ये ज़िंदगी है कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया, जिसमें से कुछ इन्होंने दिए हैं। सबसे बड़ा अमाउंट मैंने आप लोगों को बताया कि 3.5 लाख रुपए सबसे बड़ा अमाउंट। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब मैंने सलमा ज़फ़र की वीडियो देखी तो मुझे एहसास हुआ कि कोई आवाज़ उठा रहा है, फिर से ये इशू आ रहा है सामने, और इस उम्मीद के साथ कि ये इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा। रिज़ॉल्व कैसे होगा? क्योंकि मुझे ये पता चला है कि जियो JJS प्रोडक्शन को, जवेरिया सऊद को पेमेंट कर रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जवेरिया सऊद से कि आपको जो पेमेंट आ रही है वो आप इंस्टॉलमेंट्स पे थोड़े थोड़े करके, जिस तरह से आपको मिल रही है, ज़रूरी नहीं एक साथ दे दें। मेरे अलावा जिसके मेरे साथ जिसके पैसे रहते हैं आप लोगों के ऊपर ड्यू हैं, तो आप लोग महीने पे बांधें, आप मंथली उनको इंस्टॉलमेंट्स पे देते जाएं और इस चैप्टर को जल्द से जल्द ख़त्म करें, ताकि आपके लिए भी मुश्किल ना हो और हम लोगों के लिए भी मुश्किल ना हो। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो पहले क्यों नहीं बनाई, मैंने पहले क्यों नहीं कुछ बोला। तो जनाब, अभी मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था कि मैंने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले थे, मेरे कॉल्स नहीं पिक किए गए थे। इवन मैं जब घर पे जाती थी तो मुझसे मुलाकात भी नहीं की जाती थी। जब मैंने सलमा ज़फ़र का ये वीडियो देखा तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना बात की जाए और करके इस मसले को सॉल्व किया जाए। मुझे पता चला कि जियो से इनको पेमेंट्स आ रही हैं, और ये एक अच्छा मौका है कि अगर जियो से इनको पेमेंट्स आ रही हैं, और यही इशू था कि इनको पेमेंट्स नहीं मिल रही थी, जिसकी बुनियाद पे ये एक्टर्स को पैसे नहीं दे पा रहे थे, तो अब तो इनका मसला सॉल्व हो रहा है। तो मेरा एक बहुत बड़ा अमाउंट है, फिर से कहूँगी 90 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। तो आप किसी भी तरह जवेरिया सऊद, JJS प्रोडक्शन, प्लीज़ इस मैटर को सॉल्व कीजिए। JJS प्रोडक्शन, जवेरिया सऊद, प्लीज़ इस मैटर को सॉल्व कीजिए। जिस तरह से इंस्टॉलमेंट्स पे आपको पैसे मिल रहे हैं, मेरे पैसे और मेरे साथ के जितने भी लोग हैं जिन के पैसे रहते हैं, उनको इंस्टॉलमेंट्स पे करके दे दीजिए। मुझे नहीं पता कि सलमा आपा का कितना बड़ा अमाउंट है, मुझे ये लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा बड़ा अमाउंट होगा, क्योंकि उनके और भी प्रोजेक्ट्स थे। तो उनसे भी राब्ते में आया जाए, उनसे भी बात की जाए, आप लोग उनसे भी बात कीजिए। ना ही मैं आप लोगों को बद्दुआ दे रही हूँ, ना ही मैं कोई बदज़बानी कर रही हूँ, ना ही मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा रही हूँ। जो बात मैं कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। और जहाँ तक पैसों की बात है,
सलमा ज़फ़र भी वही बात कर रही हैं कि उनको उनके पैसे चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं अपने पैसों के लिए फिर से आवाज़ उठा रही हूँ, मुझे मेरे हक हलाल के, मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए। अगर आप लोगों को जियो से मिल रहे हैं, जो कि कंफर्म बात है कि जियो आप लोगों को पैसे दे रहा है, तो प्लीज़ आप मुझ जैसे और भी जितने एक्टर्स हैं, जितने टेक्नीशियंस हैं, जितने आपके डायरेक्टर्स गुजरे हैं, DOPs गुजरे हैं, जिसके पैसे आपने नहीं दिए उनके देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपने सबके नहीं दिए, आपने ज़रूर किसी ना किसी के पैसे दिए होंगे। और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि आपने उनको पेमेंट बर वक्त कर दी होगी। लेकिन रही मेरी बात, तो मुझे पेमेंट्स बहुत टुकड़ों में मिली हैं, छोटी छोटी पेमेंट्स मिली हैं, मुझे बड़ा अमाउंट आज तक कोई नहीं मिला। रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से मैं ये कहूँगी कि जब आप कोई आज भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और वो 10 दिन का भी होता है या 1 हफ्ते का भी होता है, तो एक फैमिली एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो सऊद भाई और जवेरिया, जब हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे, तो उस वक्त मैं आपकी छोटी बहन थी, एक दोस्त थी और एक फैमिली का हिस्सा थी, और हंस बोल कर हमने ये बहुत अच्छे टर्म्स पे प्रोजेक्ट शुरू किए थे। तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया कि कर लेंगे, आज कर लेंगे, परसों कर लेंगे। हमने भी छोड़ दिया कि ठीक है यार, कहाँ जाएंगे, यहीं पर है, इतना अच्छा रवैया है, इतने वेलकमिंग है, भाई मेरा तो दूसरा घर है वो, और उनका दूसरा घर यहाँ है, कोई ऐसा मसला ही नहीं। मेरे माँ बाप, आपके माँ बाप, मेरे बाप के साथ बड़े अच्छे तरीके से मिलना जुलना, मुझे बहुत अच्छे तरीके से रहना। तो मेरा ख्याल है कि पैसों के साथ साथ एक मेरे ट्रस्ट को भी तोड़ा गया। एक ट्रस्ट लेवल था मेरा, मैं ट्रस्ट करती थी, इतना ट्रस्ट करती थी कि कहीं नहीं जाएंगे पैसे, यही है यार। ये लोगों से तो कभी ताल्लुकात वहमो गुमान में भी नहीं था कि ख़राब होंगे, और कभी सोचा भी नहीं था कि ये ताल्लुकात इस जगह तक पहुंच जाएंगे कि आज को ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। और रही बात ये कि आपने किसी के पैसे नहीं देने, तो यहाँ पर आप गलत हैं सऊद भाई। मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, मेरा एक बहुत बड़ा अमाउंट है, 90 लाख 92 लाख, कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। मेरे पैसे आपको देने हैं, मैं आपको बददुआ नहीं दे रही, ना ही मैं कोई बदतमीजी कर रही हूँ, ना ही मैं कोई इखलाक से गिरी हुई हरकत कर रही हूँ, ना ही मैं कोई ऐसी बात कर रही हूँ कि जिससे मैं अपना भी एक इमेज ख़राब करूँ या मैं अपनी ज़ात से भी कोई ऐसी बात करूँ, वो मुनासिब नहीं है। और ना ही मैं इस तरह की कभी रही हूँ, और ना ही मैं आगे इस तरह का कोई एक्ट ऐसा करूँगी। लेकिन आपको पैसे देने हैं, मुझ समेत और भी लोगों के। मुझे नहीं पता सलमा ज़फ़र के कितने पैसे हैं, मुझे लगता है कि उनका अमाउंट, बल्कि मुझे लगता नहीं, मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने तो और भी प्रोजेक्ट्स किए आपके साथ, उनका अमाउंट तो मुझसे भी ज़्यादा होगा। रही बात मेरी, तो मुझे पैसे चाहिए मेरे, जो कि जायज़ पैसे, हक के पैसे, मैं हक पर हूँ। और ठीक है, आप मुझसे राब्ते में आए, मुझसे बात करें। सऊद भाई, आप अगर मुझे बहन कहते थे, या मैं बहन उस वक्त तक थी जब आपको मुझे पैसे नहीं देने थे, और मैं जब तक अच्छी रही आपके लिए तब तक मैं बहन रही, जब तक मैं चुपचाप अपना काम करती जाती थी और मैं कहती थी भाई वो पैसे हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, तू तो घर की, तू तो बहन है, तू तो बहन। लेकिन जब मैंने पैसे मांगे तो क्या वो रिश्ता खत्म हो गया? आप लोगों ने तो उन रिश्तों को भी रोक दिया। मुझे तो हैरत और अफसोस है इस बात का कि एक बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता होता है दोस्ती का, बहन भाई का, आप लोगों ने तो वो भी खत्म कर दिया। आप लोगों ने तो ट्रस्ट की धज्जियां उड़ा दी। मैं ये समझती हूँ कि पढ़े लिखे लोगों की तरह, नॉर्मल लोगों की तरह, जैसे प्रोडक्शन हाउसेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और वो फिर एक जगह पर आके एक कंट्रीब्यूशन, क्या कहेंगे उसे, कंट्रीब्यूशन ही मतलब एक नॉर्मल तरीके से उस चीज़ को रिजॉल्व किया जाता है। तो आप इस मैटर को रिजॉल्व करें, आप राब्ते में आए, मैं हूँ यहाँ पर, मैं अपना पैसा मांग रही हूँ कुल्लम कुल्ला। और हाँ, मेरे पैसे देने हैं, मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग सलमा ज़फ़र। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, क्योंकि सलमा आपा ने वीडियो बनाई है तो उन्होंने बनाई है, उन्होंने अपना हक मांगा है, और आप लोगों को पैसे देने होंगे। और रही बात कि हमने इतने दे दिए या उतने दे दिए या उतने दे दिए, तो आप लोगों के पास कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ना कोई रिसीविंग, कोई ना कोई चीज़, सब चीज़ छोड़ दें, चैनल के पास तो आप लोगों ने हमारे पैसे कोट किए होंगे ना, पर EP क्या है, क्या कुछ है, तो वो सब कुछ भी लेकर आइए सामने, इस चीज़ को रिजॉल्व कीजिए और बात ज़रूर कीजिए। और अगर कोई ऐसी नामुनासिब बात या ऐसी कोई चीज़ होगी तो उसके ऊपर फिर अगला वीडियो भी बनेगा।